प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत। आज हम मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत की पृष्ठभूमि और साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला का चरित्रांकन आदि की बात करते हुए नवम सर्ग की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि साकेत शब्द का अभिप्राय क्या है। साकेत शब्द का अभिप्राय है भव्य नगरी, स्वर्ग, देवलोक या, लेकिन साकेत है वह अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और अयोध्या जो बौद्ध काल में साकेत जो शब्द है वह अवध या अयोध्या के लिए प्रचलन में आया। तो साकेत एक महाकाव्य है और साकेत महाकाव्य के अंतर्गत उन उपेक्षित पात्र के बारे में बात की गई है जो पुराणों और परंपरागत जो साहित्य रचना हुई है रामायण आदि की, उनमें उर्मिला आदि का जो चरित्रांकन किया गया है वह बड़ा ही संक्षिप्त है। और मैथिली शरण गुप्त को यह प्रेरणा कहाँ से मिली, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो इस साकेत को लिखने का जो प्रेरक या प्रेरणा स्रोत है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक निबंध में अत्यंत भावुकतापूर्ण शैली में उपेक्षिता उर्मिला का स्मरण किया और आदि कवि वाल्मीकि तथा अन्य परवर्ती कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता की आलोचना की। तो उसी लेख से प्रेरणा लेकर के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में एक लेख लिखा और कवियों को उर्मिला का उद्धार करने के लिए आह्वान किया। तो इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी जी के लेख से प्रेरणा लेकर के उर्मिला उत्ताप रचना आरंभ की, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त के महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो साहित्यिक गुरु थे और उनके प्रेरणा स्रोत रहे। तो इस प्रकार उर्मिला उत्ताप के 4 सर्ग मैथिली शरण गुप्त जी ने 1920 से पहले ही उनको लिख लिए थे, लेकिन बाद में गुप्त जी ने अपनी रचना को संपूर्ण राम कथा का रूप देने का विचार किया और इसे साकेत का नाम दिया, अर्थात साकेत की रचना प्रकाशित की। तो राम कथा में उर्मिला जैसे एक गौण पात्र को जितनी प्रमुखता दी जा सकती थी, गुप्त जी ने उसे देने का भरसक प्रयास किया। तो उन्होंने उर्मिला के अल्पकालीन संयोग का मनोहर चित्र देकर के उसके दीर्घ और दारुण वियोग का अत्यंत ही मार्मिक और प्रभावशाली चित्र देने में सफलता प्राप्त की। तो साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के विरही जीवन के बड़े ही मर्म स्पर्शी चित्र हमें मिलते हैं। गुप्त जी ने इस चित्रांकन में प्राचीन कवियों के वर्णनों और उक्तियों का प्रयोग कर अपने काव्यानुशीलन का भी परिचय दिया है। तो साकेत के अंतिम सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला का पुनर्मिलन वैसा ही हृदयवार्जक है जैसा कि प्रथम सर्ग में वर्णित उनका संयोग सुख आह्लादकारी है। तो इस प्रकार कवि ने उर्मिला का जो चरित्रांकन किया है कि उस चरित्रांकन में कवि ने उर्मिला का जो विरह वर्णन है उस विरह वर्णन को नवम सर्ग में बड़ा ही उदात्त भाव से लिखा है। तो पहले हम उर्मिला का परिचय जान लेते हैं कि उर्मिला है वह रामायण के अंतर्गत जनक, नंदिनी और सीता की छोटी बहन थी और दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के साथ उसकी शादी हुई और इनके अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सोमदा नाम की एक पुत्री थी। आधुनिक साहित्यकारों ने उर्मिला को विविध कलाओं में पारंगत और कर्तव्यपरायण स्त्री के रूप में चित्रित किया है। तो राम के साथ लक्ष्मण के भी 14 वर्ष के लिए वन जाने पर उर्मिला ने अपनी विरहव्यता को जीव जंतुओं के प्रति सहानुभूति में बदल दिया। तो इस प्रकार राम कथा के अंतर्गत राम काव्य में जो परंपरागत उर्मिला के चरित्र का जो सफल रेखांकन किया गया है वह साकेत में और उर्मिला में मिलता है। तो उसमें
उसके उपेक्षित व्यक्तित्व को उभारा गया है। तो साकेत का नवम सर्ग है वह उर्मिला के विरह विषाद की चरम निदर्शना है। वह अपने मन मंदिर में प्रिय की प्रतिमा स्थापित कर संपूर्ण भोगों को त्याग कर अपना जीवन योगमय बना लेती है। तो कवि ने वर्णन इस प्रकार किया है कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती थी उस विरह में बनी आरती आप, आंखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। तो इस प्रकार से उर्मिला और लक्ष्मण का जो पारस्परिक प्रेम एक दूसरे को पूर्णता की ओर अग्रसर करता है, तो इस युगल का जो शुद्ध प्रेम सात्विक और आत्मिक है, उसमें कहीं भी उच्छृंखलता, विलासिता और पार्थिविकता की कहीं दुर्गंध नहीं है। तभी तो संयोग की अपूर्व बेला में उर्मिला लक्ष्मण से पूछती है कि प्रेम के शुद्ध रूप कहो, सम्मिलन है प्रधान या गौण, कौन ऊंचा है भावोद्रेक या कि नत आत्मनिवेदन मौन। तो इस प्रकार से उर्मिला लक्ष्मण से निवेदन करती है। तो यहाँ पे प्रेम की जो उदात्तता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा भी है कि काव्य की यह चीर उपेक्षिता साकेत ही नहीं, हिंदी महाकाव्यों की चरित्र भूमि में प्रथम बार जिस वेश में प्रकट होती है, कौन, उर्मिला, कि वह वेश अश्रु विगलित होकर भी ओज में आदर्श प्रधान होकर भी स्वाभाविकता के निकट एवं देवीय गुणों से मंडित होकर भी एक नारी सुलभ चरित्रांकन है। तो इस प्रकार कवि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत काव्य की रचना की और साकेत में नवम सर्ग में उर्मिला के विरह ताप का बड़ा ही मार्मिक चरित्रांकन किया गया है। तो आज हम जिन पदों की व्याख्या करेंगे उन पदों के अंतर्गत कवि ने उर्मिला के विरह वर्णन किया है। पहला पद देखते हैं। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशिख अनी, ठंडी होगी देह न मेरी, रहे त्रिगंबू सनी, तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मणि, आ अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचितस्तनी, अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, मन सा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी। तो यह जो अवतरण है यह साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है और मैथिली शरण गुप्त के साकेत में 12 सर्ग हैं और 12 सर्गों में से यह जो सर्ग है वह नवम स्थान पे है और नवम सर्ग में उर्मिला विरह से संबंधित है। तो इस अवतरण में गुप्त जी ने उर्मिला के विविध विरहित मनोभावों का सुंदर चित्रण किया है। तो विरह व्यथा से अत्यधिक पीड़ित होकर के उर्मिला अपनी वेदना को अपनी प्रिय वस्तु बना लेती है और उसे संबोधित करके कहने लगती हैं कि वेदने तू भी भली बनी। तो यहाँ पे कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उर्मिला अपने मनोभावों को इस तरह से व्यक्त करती है और वेदना है वो बहुत ही उसे प्रिय हो जाती है और उससे इस तरह से संबोधित करके वह कहती है कि हे वेदने, वेदना अर्थात पीड़ा दुख, तो वह इस तरह से संबोधित करती है कि हे वेदने, मेरे हृदय के अंतर्गत तेरा निवास हमेशा बना रहे और वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, चाह अर्थात कि मैंने आज तुझी में अर्थात कि तेरे लिए तू मेरे अंतर्गत हमेशा बनी हुई रहती है, मेरे हृदय में अंतस्थल में निवास तेरा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि तेरे ही कारण मुझे हमेशा
प्रिय का ध्यान बना रहता है। अर्थात लक्ष्मण है वो मेरे हृदय में हमेशा उनका जो प्रेम है वह और भी अत्यधिक अर्थात बढ़ता रहता है। नई किरण छोड़ी है तूने तू वह हीरकनी। फिर उर्मिला कहती है कि तू तो वह हीरे की मणि के उस कण के समान है। अर्थात कि हीरा है वह बहुत चमकता है और उसके चाहे टुकड़े कर दो और उसका जो कण होता है वह भी उतनी ही चमक देता है। तो वेदना को वह हीरकणी की उपमा देते हुए कहती है उर्मिला कि तू तो वह हीरक मणि है, उस हीरक मणि के समान है जिसने मेरे जीवन में एक नया प्रकाश, नया मोड़ अथवा नई किरण उत्पन्न कर दी है। इसलिए सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी। तो विशिख अनी अर्थात जो बाण या तीर होते हैं उसकी जो नोक होती है उसके लिए कहा गया है, और साल का अर्थ होता है चुभना। तो यहाँ पे उर्मिला वर्णन करती हुई कहती है कि तू तो मुझे बहुत प्रिय है। अरे वेदना, कि प्रिय के वाणों की अनी के समान है तू तो, अर्थात कि तुम है वो तुम मुझे निरत सालती रहती हो, अर्थात चुभती रहती हो मेरे हृदय में तीर की नोक की तरह, जिससे मैं हमेशा सचेत रहती हूँ, सजग रहती हूँ। अर्थात कि मेरे अंदर है वो अपने प्रिय की चाह के प्रति है वो सजगता बनी हुई रहती है, क्योंकि तू मेरे हृदय में हमेशा सालती रहती है, चुभती रहती है। आगे वर्णन करती हुई कहती कि ठंडी होगी देह न मेरी रहे दृगंबु सनी। दृगंबु अर्थात दृग का अर्थ होता है नेत्र और अंबु जल, अर्थात कि नेत्रों का आंसू जो होते हैं अश्रु जल। तो यहाँ पे उर्मिला कहती है कि ठंडी होगी देह न मेरी रहे दृगंबु सनी। तो उर्मिला कहती है कि तू हमेशा, कि हे वेदना, कि तेरे कारण मैं हमेशा, मेरी आंखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई रहती है, अर्थात आंसुओं से सनी हुई, अर्थात आंसुओं से भरी हुई रहती है, सराबोर रहती है। और उस कारण से मेरा भी जो शरीर है वह गर्म अश्रु जल से हमेशा भीगा हुआ रहता है, और मेरी है देह अर्थात मेरा जो ये तन है वह प्रिय विरह में, अर्थात कि जो विरह वेदना है वह कभी भी मेरे शरीर को ठंडा नहीं होने देती है, क्योंकि वह हमेशा मुझे उष्ण बनाए रखती है। तू ही उष्ण उसे रखेगी मेरी तपन मनी। फिर उर्मिला उसे इस तरह से संबोधित करती है वेदना को कि और तू हमेशा मुझे उष्ण बनाए रखती है, गर्म बनाए रखती है, क्योंकि तू तो मेरी उस तपन मणि के समान है, अर्थात कि तू तो मुझे हमेशा उस तपन मणि के सदृश प्रिय है, और तेरे कारण मुझको यह ज्ञान होता रहता है कि मुझे किसी का अभाव है। तो आगे वर्णन करती है अभाव की एक आत्मजी और अदृष्टिजनी। अदृष्टिजनी अर्थात कि जिसको हम देख नहीं सकते हैं और न देखने हेतु जिसका जन्म हुआ हो, उत्पन्न हुई हो। तो यहाँ पे उर्मिला इस तरह से वर्णन करती है वेदना का कि तेरे कारण मुझको हमेशा यह ज्ञान होता रहता है कि मुझे किसी न किसी का अभाव जरूर है, अर्थात अपने प्रिय का अभाव है। वह तेरे मेरा पास होने के कारण वह हमेशा मेरे मन में समाया रहता है, अर्थात कि वो जो अभाव है, और अतः अभाव भाव से उत्पन्न होने के कारण तू अभाव की आत्मजा अर्थात उसकी पुत्री है, और यह भाग्य से जन्म ग्रहण करने वाली है, अर्थात कि वह जिसको वह तू दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन उस अभाव के कारण ही तेरा जन्म हुआ है मेरे हृदय के अंतर्गत। तो यहाँ पे वेदना को फिर संबोधित करके वे कहती है उर्मिला कि अरे वेदना, तेरी ही छाती है असचमुच उपमोचित स्तनी। कि अरे वेदना, जिस प्रकार से एक माँ अपने शिशु का पालन पोषण अपने दूध से, अपना दूध पिला करके उसको पोषित करती है और फिर वह बड़ा होकर के उसका जो जीवन सफल बनता है, तो उस माँ का जो दूध है उस माँ के दूध की वह लाज रखता है। अर्थात यहाँ पे एक
जो कहावत है उसका यहाँ पे वर्णन किया है, लोकोक्ति का। तो कवि ने वर्णन किया है कि यहाँ पे विरह को इस तरह से संबोधित करती है उर्मिला कि तू तो मेरे उस शिशु के पालन पोषण करने वाली माँ के वक्षस्थल को सफलता प्रदान करता है जिस प्रकार से, कि वैसे ही वेदना से पालित मुझ विरहिणी को सदैव अपने शिशु रूप में प्रिय ध्यान को मेरे हृदय में बनाए रखने के कारण ही मैं तेरी छाती को उपमोचित अर्थात उपमा के योग्य अर्थात उपमोचित स्तनी कहती हूँ। तो यहाँ पे कवि ने इस तरह से उर्मिला के विरह का यहाँ पे वर्णन किया है कि अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, कि तू तो अनोखी वियोग रूपी समाधि के समान है, कि तू क्या सजी धजी रहती है, कि तू क्या ठीक ठनी अतः क्या सजी धजी हुई रहती है, ठीक ठाक स्वरूप में रहती है। तो कि मैं तेरे ही कारण अपने को प्रिय को जगती को देखूं खिंची तनी, कि तू जिस तरह से एकदम उस समाधि के समान अनूठी वियोग रूपी समाधि के समान हमेशा सज धस करके मेरे सामने तैयार रहती है, ताकि पल भर के लिए भी तू दूर नहीं जाती है और हमेशा मेरे साथ बनी हुई रहती है सज धस करके। तो मैं तेरे ही कारण स्वयं को, प्रिय को एवं इस संसार को एक दूसरे से खींचा तना हुआ सा देखती हूँ। मन सा माणिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। फिर आगे कहती है कि मैं तुझको तभी त्याग सकती हूँ, अर्थात कि वह कहती है कि तू तो इस संसार में जिस तरह से सब लोग मुझे खींचा तना सा, सबको मैं खींचा तना हुआ सा देखती हूँ, कि लेकिन अरे वेदना, कि तू तो उस पत्थर की खान है, उस पत्थर की खान की तरह है, उसके समान है, कि मुझे तेरे में मन के अनुकूल अर्थात मन सा माणिक अर्थात कि मन के अनुकूल जो माणिक रूपी जो मेरा प्रिय है, अर्थात कि मन के अनुकूल प्रिय रूपी माणिक्य मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे मिला है तुझ में उपल खनी। तत् किस तरह से कि हे पत्थर की खान, मुझे तेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी माणिक प्राप्त हुआ है। तो मैं तुमको तभी त्याग सकती हूँ, कि तुझे तभी त्यागूं जब सजनी पाऊँ प्राणधनी। प्राणधनी अर्थात का जो मेरे प्राणों के स्वामी अर्थात लक्ष्मण जो प्रिय हैं। तो उनके लिए उर्मिला फिर आगे वर्णन करती है कि मुझे तेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी जो माणिक्य प्राप्त हुआ है, तो कि मैं तुमको तभी त्याग सकती हूँ, कि मैं तुझे तभी त्याग सकती हूँ, तभी छोड़ सकती हूँ। तो अपनी उसकी प्रिय सखी से संबोधित करके वे कहती है कि हे वेदना, तू तो कि मेरी प्रिय सखी है, सजनी है, तो तुझे तो मैं तभी त्याग सकती हूँ, तभी छोड़ सकती हूँ कि जब मुझे मेरे प्राणों के स्वामी लक्ष्मण को मैं प्राप्त कर लूँ, अर्थात उन्हें मैं देख लूँ, अर्थात उन प्रिय के दर्शन के साथ ही तू समाप्त हो जाएगी, अर्थात तू मुझसे दूर हो जाएगी। तो इस अवतरण के अंतर्गत वेदना सभी के लिए दुखदायी होती है। तो कवि ने यहाँ पे वर्णन किया है कि उसको अर्थात उर्मिला को अपने प्रिय और मन भावनी जो वस्तु विरह है, अर्थात कि लक्ष्मण के 14 वर्ष वनवास चले जाने के कारण उर्मिला है वह बहुत ही विरहित अवस्था में साकेत अर्थात अयोध्या में रहती है, क्योंकि लक्ष्मण उन्हें अपनी माताओं की देख रेख के लिए छोड़ करके चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है कि उन प्रिय के दर्शन के साथ ही तू चली जाएगी वेदना। तो इस प्रकार से उसको वेदना इतनी प्रिय है, मन भावनी वस्तु बन जाती है उर्मिला के लिए। तो उसने इसका कारण भी उपस्थित किया है। तो वह कहता है कि वेदना के कारण सदैव जो प्रिय का ध्यान हृदय में बना रहता है, तो वह सिर्फ इस विरह रूपी वेदना के कारण ही। तो उर्मिला को वेदना बड़ी प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, कि जिसके कारण वह अपने प्रिय को हमेशा याद करती रहती है, उनका स्मरण बना रहता है, उनके प्रति प्रेम है वो और भी घनीभूत होता रहता है। तो इस प्रकार इस अवतरण के अंतर्गत परिकरांकुर अलंकार और लोकोक्ति का भी इसमें वर्णन हुआ है, और विरोधाभास अलंकार भी है इसमें, और अनुप्रास अलंकार भी है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें
उर्मिला ने जिस तरह से उदाहरण दे करके जिस रूप से अपने भावों को व्यक्त किया है, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार का भी वर्णन हुआ है। और इसकी जो भाषा है वह खड़ी बोली हिंदी और तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है।